एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है। आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन एजुकेशन में, और मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर कक्षा 7 की आज हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा, है ना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग क्या होते हैं, तो आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर लेके आएंगे और उसका नाम होगा प्रत्यय, है ना। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय सीधी परिभाषा है। जो शब्दों के आगे लगते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो आपके कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। और प्रत्यय के बारे में पढ़ें, देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ध्यान देना होगा कि आप जो भी परिभाषा पढ़ते हैं, है ना, उसको रटिए नहीं, उसको समझिए कि आखिर परिभाषा क्या कह रही है ना। और कोशिश करेंगे कि हम आपको जितना हो सकता है उतना सरल तरीके से हम आपको बताएं। ठीक है, तो हम लोग प्रत्यय को आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यय होते क्या है। ठीक, इनकी परिभाषा क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, यहाँ पर गौर करें, पहला पॉइंट करेंगे हम लोग शब्दांश, ठीक है ना, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़ते हैं, ये अंत में जुड़ते हैं, है ना, और उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, या उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देते हैं, है ना। तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उम्मीद है कि परिभाषा आपको समझ में, अगर नहीं आई तो फिर एक बार ध्यान दें बच्चे, कि प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़कर? अंत में जुड़कर। पहला टर्निंग पॉइंट क्या रहेगा कि हमेशा कहाँ जुड़ेंगे? अंत में जुड़ेंगे शब्द के, ठीक है ना, और उसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे या उसके अर्थ को पूरी तरह बदल देंगे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, हिरन में हमने ई जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना हिरनी, ठीक है ना। हिरन में हमने क्या जोड़ा? ई। हिरन जो शब्द था उसके अंत में हमने क्या जोड़ा? ई। तो यहाँ पर ये ई जो होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा, ठीक है ना। ई यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। कहाँ जुड़ा है? हिरन में जुड़ा है। क्या बना है हमारा? हिरनी बना है नया शब्द। ठीक, यहाँ पर अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? जैसे बल, है ना, बल हम लोग जानते ही हैं, ताकत, है ना। बल में अगर हीन जोड़ दें हम लोग, क्या जोड़ दें? हीन, तो हमारा क्या बनेगा? बलहीन बनेगा। क्या बन जाएगा हमारा अगला शब्द? बलहीन बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब दोनों जो आपके एग्जाम्पल, इनमें ध्यान देने वाली बात है, जो ई, यहाँ पर जो हिरन में ई जुड़ रहा है और यहाँ पर जो बल में हीन जुड़ रहा है, ये दोनों शब्द कहाँ जुड़ रहे हैं? शब्द के अंत में जुड़ रहे हैं। तो हमने जैसे कि परिभाषा में आपको बताया कि प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश या किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या इसके कोई प्रकार होते हैं? ठीक है ना, क्वेश्चन क्यूरियोसिटी बनती है हमारे दिमाग में, क्या इसके प्रकार होते हैं? बिल्कुल बेटा, इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला हमारा होता है कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा होता है तद्धित प्रत्यय। देखिए हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत विस्तारित रूप से पढ़ा रहे हैं। पेपरों में आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, आपको यहाँ पर हिरनी लिखा होगा और उसमें ये पूछा जाएगा, बताइए इसमें कौन सा आपका प्रत्यय जुड़ा है, तो आप जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे, है ना, ई बता देंगे। ऑप्शन में दिया गया हो, ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो वैसे भी आप लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? परिभाषा पे सभी बच्चे फिर से ध्यान दें कि परिभाषा को आपको रटना नहीं है कि 2 लाइन की परिभाषा थी और आपने रट ली। रटने से बेटा काम नहीं चलेगा, हमें चीज़ों को समझना होगा, उन्हें बार बार पढ़कर हमें चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। चलिए, जो प्रत्यय, प्रत्यय तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं। तो ये कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय दोनों ही प्रत्यय जो होंगे वो हमेशा कहाँ लगेंगे? पीछे लगेंगे। बस इनके प्रकार है, अंतर क्या है इनमें? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं। चलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि वे प्रत्यय, है ना, या जो प्रत्यय क्रिया या कुछ धातु शब्दों के अंत में लगते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं हम लोग? कृत प्रत्यय। समझ में आ रहा? आगे देखिए, और कृत प्रत्यय जुड़कर जो नया शब्द बनता है वो आपका कहलाता है कृदंत। क्या कहलाता है? कृदंत। फिर से ध्यान दे, वे शब्द जो क्रिया या धातु शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि ये जिसमें जुड़ेंगे या तो वो क्रिया होगी या वो कोई धातु रूप होगा, ठीक है ना, और उसके अंत में जुड़ेंगे तो उस ऐसे प्रत्यय को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और इनसे जो नया शब्द बनता है उस शब्द को हम लोग बेटा कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? कृदंत कहते हैं। चलिए
परिभाषा से कम, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर नोट आपको दिया गया है, विशेष रूप से जो अतिरिक्त चीज़ें होती हैं वो नोट में या विशेष के रूप में हम आपको समझा देते हैं। क्या समझना है हमें आपको? हिंदी में क्रियाओं के अंत में ना हटाकर, क्या हटाकर? ना हटाकर जो अंश रह जाता है वही कहलाता है धातु। जैसे हमने आपको बोला थकना, क्या बोला हमने आपको? थकना। अगर हम यहाँ में ना को हटा दें तो हमारा क्या बना? थक, ठीक है ना। अब थक में अगर हम ना, ये जो थक होगा असल में यही क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका धातु रूप। क्या कहलाएगा बच्चों? धातु रूप। समझ में आ गया? यानी कि जो क्रिया होती हैं उनके अंत में यदि ना को हटा दिया जाए तो शेष शब्द जो बचता है वही हमारा कहलाता है धातु, ठीक है ना। चलिए, इसी में हमने प्रत्यय को जोड़कर आगे समझना है। चलिए, उदाहरण क्या है? जैसे यहाँ पर जो हमने आपको ऊपर बताया था वही एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है। थकना, थकने में से हमने क्या किया? अगर हम ना को हटा दें तो हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा है थक। क्या बचा है? थक। जो शेष बचा है वो हमारा क्या बचा है? थक बचा है। अगर हम इसमें आबट जोड़ दें, क्या जोड़ दें बेटा? आबट जोड़ दें, तो थक प्लस के आवट, यहाँ पर क्या बनेगा? थकावट। जो नया शब्द होगा वो बेटा क्या बना हमारा? थकावट। देखिए, ये थक जो है ये तो हमारा है मूल शब्द, ठीक है ना। इसके अंत में हमने लगाया आबट, तो जो शब्द के अंत में लगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? वो हमारे कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। तो थक हो गया मूल शब्द और आबट जो हो गया वो हमारा हो गया प्रत्यय। तो नया शब्द जो बना वो हमारा क्या बना? थकावट। अब जो नया शब्द होगा उसको बेटा हम लोग कहेंगे क्या? उसको हम लोग कहेंगे कृदंत। और जो आवट यहाँ पर लिखा है इससे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ये जो शब्द के लास्ट में लगते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। समझ में आ गया? और जो प्रत्यय युक्त नया शब्द बनता है उससे हम लोग कहते हैं कृदंत। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल जो हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए, आप उदाहरणों को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लगा है अक, क्या लगा हुआ है? अक लगा हुआ है, ठीक है ना। अक क्या है? तुम्हारा प्रत्यय है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको अगर गौर करें, हमने अभी आपको पढ़ा कौन सा प्रत्यय है ना। ऊपर हम लोग गौर करेंगे, क्या करेंगे हम लोग पहले प्रत्यय पढ़े ना। पहले प्रत्यय का नाम क्या है? कृत प्रत्यय, ठीक है ना। कृत प्रत्यय की विशेषता क्या होती है कि या तो ये क्रिया धातु के, है ना, क्रिया के अंत में लगते हैं, धातु शब्दों के रूप में अंत में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है? वो ये है बच्चों कि बैठना, भूलना, बचाना, फेरना, तैरना, लड़ना, सड़ना, बांधना, है ना, ये सारी क्या है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है। ये सारी हमारी हैं क्रिया, ठीक है ना। तो जो क्रिया के अंत में लगते हैं, है ना, जैसे बैठना के अंत में हमने क्या लगा, है ना, अक लगा, जोड़ दिया हमने। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था? बैठना, तो ये पूरी क्रिया है, ठीक है ना। क्रिया में से हम लोग क्या हटाएंगे? हम लोग ना को हटा देंगे। तो अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा है बैठ, बचा है। अब बैठ में अगर हम अक जोड़ेंगे तो हमारा नया शब्द क्या बन जाएगा बेटा? बैठक, है ना। तो अक जो जोड़ा ये बेटा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। जो नया शब्द हमारा बना वो हमारा क्या बनाएगा? बैठक हो गया, ठीक है ना। जैसे बंधना में अगर हम अक जोड़ें तो हमारा बेटा बन जाएगा बंधक, है ना। अगर हम याचना में, एक मिनट जरूर रुकिए जी, अब देखिए, याचना में अगर हम अक जोड़ें तो बेटा हमारा नया शब्द क्या बनेगा? याचक। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं आएंगी तो आगे और देख लीजिए। जैसे अक्कड़ क्या है बेटा? एक प्रत्यय है। अब ये प्रत्यय है तो बेटा ये कौन सा प्रत्यय है? ये बेटा कृत प्रत्यय है। क्यों है? क्योंकि ये भूलना, पीना, खोदना, कूदना, ये सारी क्रिया है। और जो क्रिया के अंत में ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगते हैं बेटा वो आपके कहलाते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखिए, भूलना में हमने क्या कहा था? पूरा भूलने में आपको अक्कड़ नहीं जोड़ना है। क्या करना है आपको? भूलने में से अगर ना लगा हो तो बेटा ना को हटा देना है। अब हमारा शब्द क्या बचा? हमारे पास बचा बेटा भूल। क्या बचा हमारे पास? भूल। अब भूल में अगर हम अक्कड़ जोड़ेंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा? भूलक्कड़। क्या बन जाएगा? भूलक्कड़। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अत, है ना, बचाना में अगर हम अत जोड़ें तो बेटा क्या हो जाएगा? ना हटा देना हमें। अब जो हमारा बचा या बच जो बचा है उसमें बेटा अत जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बचत। ऐसी अगर
है, खपत भी बनता है। आ से अगर हम जोड़ेंगे फेरना में आ जोड़ेंगे तो बेटा फेरा भी हो सकता है। ना को हटा देना है, ध्यान रखना सभी बच्चे कि यहाँ पर पूरा फेरने में आ नहीं जोड़ना है आपको। आपको क्या करना है, आपको ना को हटा देना है। तो हमारा शब्द बेटा क्या बचा, हमारा शब्द बचा बेटा फेर। फेर में हमने आ जोड़ा तो बेटा क्या बन जाएगा, फेरा। क्या बन जाएगा हमारा, फेरा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऐसे हम लोग बेटा आगे चलेंगे। हम लोग आँख, आँख का आँख है ना, तैरने में अगर हम आँख जोड़ें तो हमें बेटा क्या करना है, ना को हटा देना है। अब हमारे पास जो मूल शब्द बचा वो बेटा क्या बचा है, तैर। तैर में बेटा हम लोग आँख जोड़ेंगे है ना, तो क्या बन जाएगा, तैराक, है ना। ऐसे बेटा यहाँ पर लड़ने में अगर हम ना को छोड़ के फिर हम लोग शब्द बनाएंगे आकू तो क्या बन गया, लड़ाकू। सड़ना से ईयल जोड़ेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, सड़ियल। एया से बेटा हम लोग बांधना है ना, बांधना होता है। एया क्या हमारा प्रत्यय है। हाँ अच्छा ये बताइए, ये जो नए शब्द बन रहे हैं इनको क्या कहते हैं, गौर कीजिए जरा। ऊपर हमने अभी आपको बताया था बेटा ये कहलाएंगे आपके कृदंत, कहलाएंगे। समझ में आ रहा, चलिए आगे देखिए बेटा। ओना, खेलना में जैसे हमने क्या जोड़ा, ओना, तो हमारे खेलना में नहीं जोड़ना है। फिर ध्यान दें बच्चे कि बेटा जो क्रिया होगी उसमें से आपको ना को हटा देना है, यानी कि अब आपका बचा खेल। और खेल में यदि हम लोग ओना जोड़ेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा हमारा, खिलौना। ऐसे छील ना होता है तो छील और प्लस का, तो ये आपका होगा छिलका। ये गलत लिखा है, छिलका होगा, छिलका। या छीलना एक क्रिया है, उसको थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे रोना में हम लोग रोने वाला है ना, ऐसी मिलन से हमारा बन जाएगा मिलनसार। सार शब्द है ना आपका, सार प्रत्यय यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चरना है तो चरवाहा हो गया, है ना। यहाँ पर घबराना है तो यहाँ पर ना हटा देना, अब आपका बचा है घबरा, है ना, घबरा। और यहाँ पर आहट जोड़ेंगे या वट जोड़ेंगे तो हमारा हो जाए घबराहट, हट जोड़ा, ठीक है। हट भी होता है, आबट भी होता है, तो आपको प्रत्यय भी याद रखना है, ठीक है। आबट यहाँ पर है और ये आहट है, आहट में हट होगा, आबट में वट होगा, ठीक है। लिखना में जैसे हम लिखने से हम लोग क्रिया से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, लिखावट। क्या बन जाएगा, लिखावट। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो आपको ऊपर अक्कड़ है, अत है, आ है, आक है, आकू है, इयल है, एया है, ये तो हमारे सारे क्या हो गए बेटा, प्रत्यय। कौन से प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। क्यों है बेटा, क्योंकि ये बेटा क्रिया के अंत में लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं, क्रिया के अंत में इनको लगाया जा रहा है, इसलिए बेटा ये हमारे हो गए हैं क्या, कृत प्रत्यय, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है, तद्धित प्रत्यय क्या है। देखिए अब आपने क्रिया या धातु रूप के अन्य जो आपको प्रत्यय मिलेंगे वो सारे प्रत्यय जो होंगे वो बेटा आपके कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय, ठीक। अब इनकी परिभाषा क्या है, जो प्रत्यय धातु क्रिया शब्दों के अंत में ना लगाकर, है ना, कहाँ लगते हैं ये बेटा, लगते हैं या तो संज्ञा में लगेंगे या ये सर्वनाम में लगेंगे, विशेषण शब्दों में, है ना। अब उसमें क्या था, क्रिया धातु शब्दों में लग रहा था, ठीक है ना। और यहाँ ये जो प्रत्यय यूज हो रहे हैं वो काय में, या तो संज्ञा में लगेंगे लास्ट में, या सर्वनाम में लगेंगे, और या फिर काय में लगेंगे बेटा, विशेषण में लगेंगे, ठीक है ना। उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। फिर बेटा ध्यान से परिभाषा पर गौर करें, क्या पढ़ना हमें, ये जो प्रत्यय होंगे तद्धित, उनमें क्या था कि जो ऊपर प्रत्यय थे उन्हें हमें लगाते थे, कृत प्रत्यय में हम लोग क्या करते थे, क्रिया के अंत में लगाते थे। इन्हें कहाँ लगाना है, इन्हें आपको संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में इनको लगाया जाता है, इसलिए बेटा ये कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अत्रि बेटा संज्ञा है, क्या आपका जो मूल शब्द है वो बेटा है अत्रि। प्रत्यय हमारा यहाँ पर है ए, निर्मित शब्द जो बना अत्रि प्लस ए यानी धन ए, अगर हम जोड़ेंगे तो नया शब्द बेटा हमारा बन जाएगा आत्रे। क्या बन जाएगा हमारा, आत्रे। अब ये जो ए जो प्रत्यय है बेटा वो कहाँ जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है बेटा संज्ञा के अंत में, है ना। और संज्ञा के अर्थ में जुड़ रहा है, इसीलिए ये जो आपका निर्मित शब्द हो गया, ये जो आपका प्रत्यय होगा बेटा ये तो कहलाएगा आपका, ये तो कृदंत कहलाएगा, ठीक है। और ये जो आपके प्रत्यय जो है, ये जो प्रत्यय है ये बेटा कौन सा प्रत्यय कहलाएगा, आपका तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलिए वह क्या होता है बेटा, वह एक सर्वनाम होता है। अगर इसमें हम ई जोड़ें तो बेटा हमारा नया शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, वही, ठीक है ना। क्या बनेगा हमारा, वही बनेगा। और जो वही, क्योंकि ये सर्वनाम के अंत में ई प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, इसलिए बेटा ई जो प्रत्यय होगा वो बेटा आपका कौन सा होगा, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा होगा काला। काला क्या, काला, गोरा, है ना। ये हमारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं जो किसी शब्द की क्या बताते हैं बेटा, विशेषता बताते हैं, जैसे काला रंग, गोरा रंग, है ना।
हाँ, तो ये आपकी विशेषण है और विशेषण के अंत में हमने क्या लगा दिया बेटा, इमा लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, जो नया शब्द था वो बेटा बन गया कालीमा। ठीक है ना। अब चूंकि ये जो प्रत्यय है यहाँ पर ए, ई, इमा, ये बेटा संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़े जा रहे हैं, इसलिए ये जो प्रत्यय होंगे बेटा ये आपके कहलाते हैं कौन से, तद्धित प्रत्यय। ठीक है। यहाँ पर और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। जैसे सुनार में बेटा आर जोड़े, है ना, जैसे आर, जैसे हम लोग सुना है या सोना है, यानी लोहा है, लोहा से आर जोड़ेंगे तो बेटा बन जाएगा लोहार, है ना। ई के अगर हम प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर जैसे तेल होता है, तेल में हमने क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, तो हमारा क्या बन गया, तेली बन गया। ऐसी माला में हमने ई जोड़ दिया तो क्या बन गया, मेरा माली बन गया। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, है ना। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, पहले तो आप वो समझ लीजिए, आपसे पूछा जाएगा बेटा एरा शब्द लगा के दो प्रत्यय बनाइए, या ई शब्द लगाकर दो प्रत्यय बनाइए, अथवा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माली में कौन सा प्रत्यय है, तो बेटा आपको बताना पड़ेगा ई प्रत्यय है। हाँ, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय से क्वेश्चन आपका इस स्टैंडर्ड में नहीं बनता है कि वो ये पूछे कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है ना। लेकिन फिर भी हमने आपको समझा दिया है ताकि अगर कभी क्वेश्चन आपसे बना जाए, पेपर बहुत टफ आए, तो आप उसको भी हैंडल कर सकें और आसानी से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ठीक है बेटा। जैसे कारीगर है ना, गर शब्द लगा के हमने क्या बनाया, कारीगर हो गया, जादूगर हो गया। दार में हमने क्या बनाया बेटा, जमींदार, जमीन में हमने दार जोड़ दिया तो क्या बन गया, जमींदार, है ना। चौकीदार हो गया हमारा। ठीक है। बुरा होता है ना, बुरा अच्छा, है ना, ये सब क्या क्वालिटी है, वो व्यक्ति बुरा है, तो बेटा ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है। विशेषण में हमने क्या जोड़ा, आई जोड़ा हमने, तो क्या बन गया हमारा बेटा, बुराई बन गया। भला में हमने जोड़ दिया, भलाई बन गया। आस मिठास है, खटास है। औती से हमारा बना फिरौती, बापौती, है ना। आपको दिखानी नहीं है, कहीं गुंडागर्दी नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है। चलिए, ई में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हाँ सर्द होगा, सर्द मौसम होता है, हमने ई जोड़ा, क्या बन गया बेटा, है ना। ऊपर भी आपका ई प्रत्यय है, नीचे भी यहाँ पर दो दो बार दिया गया। सर्दी है, गर्मी है। ता में हम लोग जोड़ेंगे रंगत, संगत। हट के हम लोग बनाएंगे चिकनाहट, घबराहट, है ना। और यहाँ पर इस तरफ भी, इस पेज में भी आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ से बेटा हम लोग बनाएंगे आड़तिया, मातिया। उआ से बेटा मछुआ, कछुआ, है ना। अन्ना देखिए ऐसा है कि जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें उनके अर्थ भी होने चाहिए। ये नहीं है आपने मोबाइल में ये लगा दिया मोबाइलिया, है ना, आपने पेन में लगा दिया बोले पेनिया, है ना, पेनी लगा दिया आपने, या आपने कोई ऐसे शब्द नहीं बनाने, जिन्हें ऐसे शब्द निकलने चाहिए जिनका कोई अपना अर्थ निकलता है। ठीक है ना। हाँ, वरना आप नई नई खोज करने लगे और कुछ नए शब्दों की खोज करते हैं जो हिंदी डिक्शनरी में हो ही ना। ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हारा, हारा क्या होता है, जैसे हारा शब्द लगाएंगे, जैसे लकड़ी में लगाए लकड़ हारा, है ना। पनिहारा, ची में खजांची, मसालची, है ना। ठीक। चलिए आ में क्या हो गया, आ से हम लोग बनाएंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, बुलावा है, भुलावा है ना। आपा से हमारा क्या बना, बुढ़ापा, है ना। आगे देखिए, आयत हमारा बना बहुआयत है ना। अफरायत है। एक से हमारा बना कालेक है। ठीक है ना। और यहाँ पर अड़ा जो है हमारा, है ना, अड़ा से बना हमारा इंगिया है, जैसे दुखड़ा है, मुखड़ा है। पन से हमारा बना लड़कपन है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, पन के हैं, ई के हैं, अट के हैं, आवट के हैं, है ना बेटा। ये अक्सर आपसे पेपरों में पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाते। हमने आपसे पहले ही कहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत विस्तारित रूप में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप चीज़ों को समझते रहें बार बार। ठीक है बेटा, कि आपको कहीं भी, पहली बात तो इतना बहुत ज़्यादा हमने आपको इतना पढ़ा दिया है इस सिलेबस में, आपके इतने स्टैंडर्ड में इतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया कि अगर पेपर कहीं से भी आउट हो तो आप चीज़ों को कर सकें। ठीक है। चलिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अतिरिक्त रूप में कुछ चीज़ें आपको और सीखनी हैं। जैसे हमने उस तरह में भी बताया था, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो पूर्ण शुद्ध हिंदी नहीं बोली जाती है। हमारे यहाँ मुग़ल लोग भी आए थे तो उसमें क्या हुआ कि वो फ़ारसी भाषा बोलते थे, उर्दू भाषा बोलते थे। उस तो हिंदी में सारी भाषाएं जो होती हैं वो मिलती गई, है ना। तो उनका यूज भी हम लोग डेली यूज में करने लगे। तो आजकल वो हिंदी की बोलचाल भाषा में, लिखावट भाषा में भी उसका यूज होता है। जैसे खोर जो है बेटा, ये अरबी फारसी वाले प्रत्यय हैं, ये हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय नहीं है। ये बेटा अरबी भाषा और फारसी भाषा से लिए गए। जैसे खोर से हमारा बना घूसखोर, आदमखोर, है ना। तो जो खोर प्रत्यय है बेटा, ये बना हमारा अरबी और फारसी प्रत्यय है ये। ठीक है। दान से हमारा बना खानदान, पीकदान, पानदान हो गया। ठीक है ना। चलिए, गिर से हमारा क्या बना, आलमगीर, राहगीर, है ना।
खाना हो गया जैसे दवा खाना, डाक खाना, ठीक है। दार से हमारा क्या बना, दुकानदार, जमींदार, मालदार, ठीक है ना। तो ये जो आपको प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं, खोर है, दान है, गीर है, खाना है, दार है ना, ये बेटा आपके कौन से प्रत्यय हैं, अरबी फारसी प्रत्यय। ये सिर्फ अतिरिक्त रूप में हम आपको बता रहे हैं, आप कॉपी में इनको मेंशन करते हैं ना, आप चीज़ों को अच्छे से लिखते रहें, नोट्स अपने बेहतर बनाएं, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। ईयत से हमारे बनते हैं जैसे इंसानियत है, खैरियत है, ये उर्दू वर्ड हैं, ठीक है ना। घर से हमारा क्या बना, कारीगर, जादूगर। वान से हमारा कोचवान, गाड़ीवान, ठीक है ना। और गार से हमारा बना गुनहगार, है ना, रोजगार, ठीक है। और ची से हमारा क्या बना, तोपची, बंदूकची। वान से हमारा क्या बना बेटा, कोचवान और गाड़ीवान, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर आपको गृह कार्य दे रहे हैं, गृह कार्य का मांग होमवर्क। जब आपने चीज़ें पढ़ी हैं तो आपको उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप इनको कर भी सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग अगर चीज़ों को अगर बहुत अच्छे से बार बार आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बेटा चीज़ें भूलते जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप लोग जो मेहनत आपके साथ विद्यालय परिवार कर रहा है, जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनको आप लोग सदुपयोग करें और अच्छे से कॉपी में मेंशन करते हैं, और आप उनको पढ़ा अच्छे से उनको मेंशन करके पढ़ते रहिए बार बार, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए। यहाँ पर गृहकार में आपको क्या करना है, कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, उनमें बेटा एक प्रत्यय, जैसे बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल, आप चीज़ों को आसानी से बना लेंगे। भूगोल में अगर बेटा हम एक जोड़ें तो हमारा नया शब्द बना भौगोलिक। ऐसे आपको दिन में एक जोड़कर बनाना है, क्या बनेगा, है ना। नीति में एक जोड़ें तो क्या बन जाएगा बेटा, है ना। वेद में एक जोड़ें तो क्या बन जाएगा, सप्ताह में एक जोड़ें तो क्या बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ों को आप लोग, इसको आपको होमवर्क के रूप में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। कॉपी भी आपकी बाद में चेक होंगी, अभी नहीं हो रही, ये मत समझना कि सर ऐसे ही पढ़ा देंगे तो और कॉपी चेक नहीं हुई, तो आप बेटा इसको मेंशन करते रहें कॉपी में, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, नए शब्द बनाने। यहाँ पर आपको पन प्रत्यय दिया गया, ऊपर आपको मिल जाएंगे, है ना, कठिन नहीं है, बस आप चीज़ों को बार बार पढ़ें ताकि आपको अच्छे समझ में आए। शब्द आपको यहाँ पर लिखना है जिसमें आप पन जोड़ें, पन प्रत्यय, और नया शब्द जो बनेगा, जैसे ऊपर आपने पढ़ा था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे लड़क, लड़का एक शब्द हो गया, लड़क, है ना, तो इसमें नया शब्द बनेगा लड़कपन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ई से आपको बनाने हैं। वाला में नया शब्द भी लिखना है, जो शब्द मूल शब्द में ऐसे जोड़ा जाएगा उसको भी लिखना है यहाँ पर, और जो नया शब्द बनेगा प्रत्यय लगा के उसको भी जोड़ा, ठीक है। आज से हम लोग कुछ गृहकार के रूप में अतिरिक्त चीज़ें हम आपको और दे रहे हैं, ताकि साथ साथ आपको ग्रामर व्याकरण जो है वो अच्छी हो जाए। और यहाँ पर हम आपको गृहकार के रूप में आपको दे रहे हैं पर्यायवाची शब्द। आज से जो भी आपके लेक्चर होंगे उनमें पहले पर्यायवाची शब्दों का हम लोग रिवीजन करेंगे 10-10 करके, है ना। जो भी लेक्चर होंगे अगले फिर आपको 10 दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं जो आपको याद करने, जैसे महादेव के पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए अब आप चीज़ें और क्या समझना है, बोले सर यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, क्या हमें सारे याद करना ज़रूरी है। बेटा ज़रूरी तो सारे नहीं होता, है ना, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा और ज़रूरी क्यों है और क्यों नहीं है वो भी आप सुन लीजिए। महादेव, मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि महादेव के पर्यायवाची शब्द लिखिए, परीक्षा में अक्सर 2 ही पूछे जाते हैं, तो बेटा हम लोग शिव हैं, शंकर है, नीलकंठ, भूतनाथ, हर है, शंभु, इनमें से कोई भी हम लोग बेटा 2 कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कहीं ये पूछ लिया जाए कि हर शब्द, है ना, हर जो पर्यायवाची है वो किसका है, तो बेटा आपको, अब वो नीलकंठ पूछते हैं तो यहाँ महादेव का है। जब ये तो तभी आपको पता होगा जब आपको सारे याद होंगे। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची याद रखें, ताकि जो आपको कभी भी आपको एक्सरसाइज में मिलें तो आप उनको आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर आज के लिए आपका जो होमवर्क होगा बेटा, वो आपका 10 पर्यायवाची और दे दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो आप चीज़ों को एक बार फिर से वीडियो को आप लोग प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। और आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि जो आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और जो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना, तो आप उसका सदुपयोग करें। धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे से रहें और अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें बिल्कुल, और लॉकडाउन का पूर्ण तरीके से पालन करें, ठीक है। धन्यवाद।